ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे तस्वीरों के बारे में जिन्हें आपदा या दुर्घटनाओं से कुछ क्षण पहले ही खींचा गया था। इंसान अपनी यादों को तस्वीरों में कैद करता है ताकि वह अपने बीते लम्हों को याद कर सके, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए एक भयानक याद बनकर रह जाती है, जिसे चाहकर भी आप भुला नहीं सकते। हम आपको कुछ ऐसे मशहूर तस्वीरें दिखाएंगे जिसे खींचते समय फोटोग्राफर ने भी नहीं सोचा होगा कि तस्वीर लेने के कुछ देर बाद कुछ ऐसा हो जाएगा जो आगे चलकर यह तस्वीर लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन जाएंगी। इन सारी तस्वीरों को सामान्य तौर पर ही लिया गया था और तस्वीर में भी सब कुछ नॉर्मली था, लेकिन तस्वीर लेने के कुछ क्षण बाद जो भी हुआ वह सामान्य नहीं था। इसी कारण यह तस्वीरें बहुत ही मशहूर हुई। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस इंटरेस्टिंग सफ़र पर जानते हैं कुछ ऐसे तस्वीरों के बारे में जिन्हें फोटोज बिफोर डिजास्टर भी कहा जाता है। यह तस्वीर देख आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या ही गलत हो सकता है। यह तस्वीर में एक रोड पर पिता अपनी बच्ची को कंधे पर लिए तस्वीर खींच रहे हैं। यह तो खुशियों भरा लम्हा है और देखने में तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, बल्कि पिता तो मुस्कुरा भी रहे हैं। आखिर यह तस्वीर लोगों में चर्चा का विषय क्यों बनी, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल तस्वीर को तो सामान्य तौर पर ही लिया गया था। यह 15 अगस्त 1998 की बात है, जहां तस्वीर में दिख रहा स्पेनिश परिवार जो उत्तरी आयरलैंड ओमेक का दौरा कर रहे थे। मार्केट स्ट्रीट पर चलते हुए परिवार ने सीढ़ी के सामने रुकने का फैसला किया और कुछ तस्वीरें लेने के लिए पिता ने अपने बच्चे को कंधे पर लेकर रेड वॉक्सर कैविलर कार के पास सड़क पर पहुंच दिया। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि जो कार उनके बगल में खड़ी है उसके अंदर एक बम है, जो फोटोग्राफर द्वारा तस्वीर लेने के कुछ सेकंड बाद ही फट गया और इस दुर्घटना में 29 लोगों की जान चली गई। हालांकि तस्वीर में दिख रहे बच्ची और उनके पिता दोनों की जान बच गई, लेकिन फोटोग्राफर नहीं बच सका। बाद में यह कैमरा मलबे में पाया गया जिसमें यह तस्वीर थी, जो आगे चलकर उस परिवार के भयानक याद के साथ लोगों के बीच चर्चा का विषय रही। यह तस्वीर भी आपको सामान्य सी लग रही होंगी, जिसमें एक सेलिब्रिटी अपने फैन को ऑटोग्राफ दे रहा है। आप सभी को बता दें, तस्वीर में दिख रहा शख्स जॉन लेलन है, जो दुनिया के सबसे मशहूर बैंड बीटल के सदस्य रह चुके हैं। और मुझे नहीं लगता आपको यह बताने की जरूरत पड़ेगी कि बीटल बैंड दुनिया में कितना मशहूर था। दुनिया भर में उनके गाने सुने जाते थे, करोड़ों लोग उनको पसंद किया करते थे। उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि संगीत की दुनिया में आज भी उनका नाम लिया जाता है। बीटल बैंड सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था। बीटल इतने सफल और मशहूर हो चुके थे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात का घमंड आ चुका था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जॉन लेलन ने कहा था कि वह दुनिया में जीसस से भी ज़्यादा मशहूर है, और जाहिर सी बात है यह बात लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों ने बीटल्स का विरोध किया, जिसके बाद जॉन ने इस बात की सफाई भी दी, लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन लोगों ने बीटल्स का विरोध करना जारी रखा। बीटल के शो कैंसिल कर दिए गए और जो कट्टर बीटल फैंस थे उनको भी शो में जाने से मना कर दिया गया था। अब वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा था। बीटल बैंड बिखर चुका था, जो संगीत के फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। ऐसे में जॉन ने सोलो एल्बम्स बनाए जो लोगों को बहुत पसंद भी आए, लेकिन उनके विचार उनके फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। और एक ऐसा ही फैन था जिसका नाम था मार्क चैपमैन, जो बीटल का कट्टर फैन हुआ करता था। फोटोग्राफर पॉल गॉरिश की तस्वीर में जो फैन दिख रहा है वही मार्क है, जिसने जॉन से ऑटोग्राफ लेने के बहाने उन पर गोलियां चला दी और अस्पताल में ही जॉन ने अपने प्राण त्याग दिए और मार्क को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और मार्क अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। फोटोग्राफर पॉल गॉरिश ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी ली गई यह तस्वीर लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बनेगी। तस्वीर में दिख रहा यह शख्स, जिसका नाम माइकल रॉकफेलर है, जो विश्व प्रसिद्ध रॉकफेलर परिवार के सदस्य थे, जो 19 नवंबर 1961 को गायब हो गए और लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बन गए। क्योंकि माइकल साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह रॉकफेलर परिवार के एक सदस्य थे, जो अमेरिका के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। और माइकल के पिता अमेरिका के गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं।
माइकल को आदिवासी जनजातियों में बहुत रुचि थी। इसी कारण वह अपने टीम के साथ एक आइलैंड पर गए जहां ऐसी जनजातियां रहती थी जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। आइलैंड में पहुंचते ही माइकल और उनके टीम को पता चला कि इस आइलैंड में और भी कई जनजातियां रहती है, जिनमें से कुछ तो नरभक्षी है और यह जनजातियां आपस में लड़ा करती है। ऐसे ही कुछ जानकारी और तस्वीरें लेने के बाद उनकी टीम और माइकल वापस यूएसए आ गए। लेकिन माइकल को उस आइलैंड पे जाने की फिर से इच्छा हुई, इसलिए माइकल अपने दोस्त के साथ एक नाव लेकर उस आइलैंड पर रवाना हो गए। लेकिन समुद्र के तूफानों के वजह से बोट अच्छे से चल नहीं पा रही थी। इतने में माइकल ने अपने दोस्त से कहा कि आइलैंड नज़दीकी है, मैं तैर कर वहाँ चला जाता हूँ। जिसके बाद माइकल बोट से कूद गए। माइकल का दोस्त कैसे भी जान बचाकर यूएसए तो आ गया, लेकिन माइकल की कोई खबर नहीं आई और माइकल हमेशा के लिए लापता हो गया। जिसके बाद माइकल को खोजने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन माइकल का कोई पता नहीं चल पाया। तब कुछ लोगों ने सोचा कि माइकल समुद्र में डूबकर मर गया, लेकिन माइकल की हर तरह से खोज की गई थी, लेकिन समुद्र में माइकल का शव भी नहीं मिला। जिसके बाद कुछ विशेषकर्ताओं ने यह तर्क लगाया कि माइकल आइलैंड तक तो पहुंच गए होंगे, लेकिन उन नरभक्षी जनजातियों ने माइकल को अकेला देख उन्हें मारकर खा लिया होगा। जिसके बाद से माइकल की यह तस्वीर, जिसमें जनजाति के एक सदस्य की भयानक मुस्कुराहट थी, वह लोगों के बीच बहुत ही वायरल हुई और अखबार में भी चर्चा का विषय रही। लेकिन इंटरनेट पर हम इसे और विस्तार से जानना चाहते थे। तब हमें रेडिट के एक पोस्ट से पता चला कि कई साल बाद इन जनजातियों की फिर से एक तस्वीर ली गई थी, जो एक दूसरे फोटोग्राफर ने ली थी, जिसमें उन जनजातियों में एक वाइट व्यक्ति को देखा जा सकता है। जिसके बाद से माइकल फिर से सुर्खियों में रहे। लेकिन यह तस्वीर कितनी सच है हमें नहीं पता, क्योंकि इंटरनेट पर यह व्यक्ति माइकल होने के कोई तख्ता सबूत नहीं है। जैसे कि इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि यह तस्वीर क्या कह रही है। दरअसल पार्कोर एक रोमांचक और खतरनाक खेल है, जहां एथलीट्स एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदते हैं और यह अक्सर ऊंचाई पर किया जाता है, जहां गिरने का जोखिम अधिक होता है। यह तस्वीर पावेल कैशिन नामक रशियन व्यक्ति की है, जो दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ धावकों में से एक था, जिनका एक स्टंट गलत होने की वजह से उनकी जान चली गई। बात जुलाई 2013 की है, जब काशिन 16 मंजिला इमारत की छत पर बैक फ्लिप का प्रयास कर रहा था और वह प्रदर्शन करते समय अपना संतुलन खो बैठा और काशिन की दुखद मृत्यु हो गई। उनके दोस्त ने ली गई तस्वीर ने काशिन के उस लम्हे को कैद कर लिया। अपने बेटे काशिन की मृत्यु के बाद उसके माता पिता ने पार्कोर के खतरे के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए अपने बेटे काशिन के इन आखिरी लम्हों को सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी। यह तस्वीर देख आपको सब कुछ सामान्य सा लग रहा होगा। चलिए हम आपको 5 सेकंड देते हैं, आप हमें बताइए इस तस्वीर में क्या गलत या खतरनाक चीज है। क्या हुआ, कुछ भी गलत नहीं दिखा? चलिए हम आपको बताते हैं। यदि आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे या इसे झूम करेंगे, जो अपना फन फाड़े बैठा है, और रैटल स्नेक के बारे में शायद ही आपको बताना पड़े, यह कितना खतरनाक और जहरीला सांप है, जिसे दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक कहा जाता है। इस तस्वीर के बारे में हमें इंटरनेट पर ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन एक आर्टिकल के अनुसार हमें पता चला कि इस तस्वीर में दिख रहा एक भी शख्स जिंदा नहीं बच पाया। लेकिन हमने इसकी और कड़ी जांच की, तब हमें पता चला कि यह फैमिली सरवाइव करने में कामयाब रही। लेकिन तस्वीर में दिख रहा यह कुत्ता अपनी मालिक की जान बचाने के लिए सांप से भिड़ गया और सांप के जहर की वजह से वह बच नहीं पाया। इस तस्वीर की इससे ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिल पाई। ऐसे ही कई सारे तस्वीरें इंटरनेट में मौजूद है, जिनके पीछे कई सारे काले राज छुपे हुए हैं, लेकिन उन सब के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर सकते, वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अगर इस वीडियो में 1000 लाइक आ जाते हैं तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएंगे तो हमें ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।